1,30,000 शिक्षकों का तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग शिक्षा विभाग ने कर दिया। एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ तो कर दिए, लेकिन जो शेष शिक्षक बचे हैं उनका क्यों नहीं हो रहा है? और ख़ास करके महिलाओं को राहत देने की बात हो रही थी, तो हम आपको बता दें जो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था, जितनी महिलाओं ने आवेदन दिया था, उसमें से 10,000 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो आवेदन करने के बाद भी उनका आवेदन अब तक स्थानांतरण नहीं हुआ है, यानी जिला आवंटन तक नहीं हुआ है। उनका कब होगा, क्यों नहीं हुआ, और अंदर में क्या खिचड़ी पक रहा है? जिन पुरुषों का नहीं हुआ उनका क्यों नहीं हुआ, कब होगा, ये तमाम तरह की शिक्षक समाज में तो चर्चा है ही, सरकार में भी ये मुद्दा उठ चुका है और पीएम मोदी तक के कानों में ये बात डाल दी गई है। आप कहेंगे कि आपको कैसे जानकारी हो गई? तो पत्रकारों के पास तो जानकारी होता है साहब। हर मीटिंग में बड़े नेता थे, तमाम बीजेपी के बड़े नेता थे, उसके बाद में एनडीए के लोग भी अलग से मीटिंग कर रहे थे, उसी में ये बात गुंजा है। अब हड़कंप मच गया है शिक्षा विभाग में। बहुत जल्द जिनका नहीं हुआ है उनका भी होगा। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या अंदर में खिचड़ी पक रहा है, तमाम चीज़ें आज हम आपको डिकोड करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, आपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में खूब मदद किया है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हम भूल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं, लेकिन अभी भी आपसे हमें बहुत आशा है। आपका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा, और आप ही के ताकत के बदौलत हम आज सरकार से आंख में आंख मिलाकर बातें करते हैं और आपकी बातों को, आपके चैनल को नोटिस में लिया जा रहा है, उस पर एक्शन हो रहा है। और अब आप शिक्षक ही मैसेज बॉक्स में लिख रहे हैं। तो आपसे दो आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। दूसरा आग्रह ये है, हम एक नया प्रयोग किए हैं कि आप इस खबर के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, सूर्य विहार का व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने से हमारी खबर या हमारे हर एक मैसेज आप तक पहुँचेगा, हम आपसे संवाद कर पाएंगे। तो खबर के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने अलग अलग कोटि के आवेदन किया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, और ये आवेदन खुद से नहीं किए, बल्कि भगवान बनकर, भगवान के अवतार के रूप में डॉक्टर ए सिद्धार्थ आए थे पाठक जी के बाद, उनके हटने के बाद, और वो बोले थे कि शिक्षकों को हम उन पर पुलिसिया नज़र नहीं रखने वाले हैं, उन पर पहरा नहीं बैठाने वाले हैं, उनकी हम छुट्टियां नहीं काटने वाले हैं, उनको तो हम रिलीफ देने वाले हैं, राहत देने के लिए आए हैं। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाई है, बाकी कुछ भी नहीं। एसीएस की इस बातों में शिक्षक ऐसे आ गए, उनको भरोसा हो गया, भरोसा हम लोगों के भी हुआ और आज भी है। ऐसे भरोसा आ गया कि अब मानो देवदूत आ गए हैं, अब तो तमाम तरह की बाधाएं खत्म हो जाएंगी। जब कुछ शिक्षकों ने 10 अनुमंडल के ऑप्शन को लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का विरोध किया, कोर्ट से झटका लगा, तो ट्रांसफ़र ये नियमावली को ही सरकार ने रद्द कर दिया, नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया। फिर भी एसीएस नहीं माने, एक दरवाज़ा खुलकर लाए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, और उनके यही बात पर भरोसा किए बिहार के शिक्षक। 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन कर दिया, और ये अक्टूबर नवंबर महीने की बात है। उस समय से शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं। इतने लंबे समय के बाद फेज़ टू फेज़ 5 बार में अब तक 1,30,000 शिक्षकों का आवेदन किया गया है, और कहा जा रहा था कि महिलाओं को हम सबसे पहले करेंगे, लेकिन जानकारी अपने पास है कि 10,000 से 12,000 महिला शिक्षिका हैं जो आवेदन की हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और वो लगातार खबर के कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। कई शिक्षक तो हमसे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, नंबर सुरक्षा कारणों से, प्राइवेसी के वजहों से नहीं देते।
हालांकि देने में कोई परेशानी, लेकिन इस वजह से हम नहीं देते कि लाखों लोग अगर परिवार में जुड़े हुए हैं, एक बार में सैकड़ों कॉल्स आएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो मैं यही कहता हूं कि आपको कोई परेशानी है तो समस्या लिखिए, ज़रूरी लगेगा तो हम आपको नंबर देंगे, फिर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन आपके मुद्दे को हम ज़रूर उठाएंगे। तो अब शिक्षक ही बता रहे हैं 10 से 12 हज़ार ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उतने ही की संख्या में पुरुष शिक्षक भी है, उनका जिला आवंटन भी नहीं हुआ, जिला ही नहीं मिला अब तक। तो स्कूल आवंटन की हम बात क्या करें। तो जो शेष बचे हैं वो क्यों बचे हैं, क्यों नहीं किया गया। तो अंदर खाने में हमने पता किया कि क्यों नहीं हुआ, बाकी शिक्षकों का क्यों नहीं हुआ, कर देना था, मई महीने में ही कर देना था, और अब तो आज 30 तारीख तक है, 30 तारीख है, क्यों नहीं किया गया। तो जानकारी ये है कि कई वजहों से कुछ लोगों ने कम दूरी के आधार पर दिया, तो कई लोगों के जो आवेदन हैं उसमें जो कारण बताए गए हैं उस कारण को ही संदिग्ध नज़र से देखी जा रही है, इसके वजह से नहीं किया गया। अलग अलग बहाने बताए जा रहे हैं और कुछ बताया जा रहा है कि करेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। महिलाओं का तो करेंगे ही करेंगे, कहा जा रहा है कि जल्द करेंगे, लेकिन परेशान शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी बात न सिर्फ सूर्य विहार तक बता रहे हैं, बल्कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बड़े पैमाने पर सम्राट चौधरी और नीरज कुमार के पास शिक्षकों का शिकायत पहुंचा है। स्क्रीनशॉट हमको अवेलेबल हुआ है और नीरज कुमार से भी हमारी बात हुई है, सम्राट चौधरी को एसडी से भी हमारी बात हुई। ये पूरा का पूरा चीज़ जो है सरकार तक पहुंचा है। जानकारी ये है कि कल की बैठक में आहिस्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 to 1 बड़े नेताओं से बात कर रहे थे, बिहार की समस्याओं पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कौन सी समस्या है जिसको सॉर्ट आउट किया जाए चुनाव से पहले, कौन सी परेशानियां हैं, क्या बदला जाए ताकि चुनाव में किसी प्रकार का परेशानी न हो। सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे को बताया कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, लोकल ट्रांसफ़र चाहते हैं शिक्षक, लेकिन पाठक जी एक एसीएस हुआ करते थे जो अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए, उन्होंने सेना की तरह फौज की तरह ट्रांसफ़र कर दिया बीपीएससी शिक्षकों का, इससे बहुत परेशानी है। कुछ लोग शिक्षक जिला में भी हैं लेकिन लंबी दूरी पर है, वो ट्रांसफ़र चाहते हैं, चुनाव से पहले ट्रांसफ़र अगर हो जाए तो सही है। प्रधानमंत्री ने इसको नोट किया, शायद सीएम को भी इस मामले में उन्होंने बोल दिया है, राज्यपाल को भी इस मामले में देखने को कहा है, और जो मुख्यमंत्री के जो सिपा सलार हैं वो वहीं पे मौजूद थे, उनको जानकारी दे दी गई है। क्योंकि पीएम के पास ये मसला पहुंचने का मतलब है कि आप उस पर एक्शन लीजिए, पीएम के स्तर से कुछ ना कहा जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। वरना आप समझते ही हैं पीएम सिर्फ आदेश नहीं दे सकते हैं, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला भी सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि एसीएस एस सिद्धार्थ अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको सीधा दिल्ली पहुंचने से पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लेंगे, फिर समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ये पहली बार हम नहीं बोल रहे हैं, देश में ऐसा कई आईएएस अधिकारियों के साथ हुआ है, आईपीएस अधिकारियों के साथ हुआ है कि केंद्र उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लेता है। तो जो आईएएस और आईपीएस जो होते हैं खास करके वो केंद्र सरकार के होते हैं, वो राज्यों के दिए जाते हैं राज्यों के सेवा में, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे, गृह मंत्रालय चाहे तो किसी को बुला लेता है। तो ये नौबत कोई भी आने नहीं देना चाहता है। तो मुद्दे पीएम के पास ये मुद्दा पहुंच गया है, हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि 4-5 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर मुश्किल से मुश्किल जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ उनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ साथ स्कूल आवंटन भी बहुत जल्द होगा, और जो कोर्ट अवेलेबल कराया गया है और कोर्ट के अंदर में जो भी कहा जा रहा था कि कुछ खेल की बात है, उसमें उसको लेकर भी हलचल है। अब वो लगभग नहीं हो सकता है गड़बड़ी, इसकी संभावना बहुत कम है। और क्योंकि नेताओं की नज़र भी है, सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारी ही नहीं कर सकते सब कुछ। अब इस बार जो है जितना विलम्ब हुआ है, नेताओं में गुस्सा है, पूरे सिस्टम पर नेताओं की मतलब गिद्ध दृष्टि है, एकदम नज़र है, अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो फिर नप जाएंगे। तो शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा हलचल है, बहुत जल्द स्कूल आवंटन भी होगा और बचे हुए शिक्षकों का
ट्रांसफ़र भी होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।